ओम शांति। आज का विषय है टेलीपैथी क्या है, कैसे काम करती है। साइंस का विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक इंटरेस्टेड विषय लेकर हमारे बीच यूएसए से आदरणीय कुसुम बहन जी उपस्थित हैं। हम सभी आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं दीदी, और आपसे अनुरोध करते हैं कि इस क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति। 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 अभी ओम शांति। आज ड्रामा में मुरली में ड्रामा के बारे में पक्का कराया है ना। क्यों किसी को मोक्ष नहीं मिलता, क्या कहा? क्यों नहीं मिलता? मोक्ष दुनिया में सबको मोक्ष चाहिए, लेकिन किसी को भी मोक्ष परमानेंट नहीं मिल सकता। उसका कारण क्या? बाबा ने कहा कि जो एक बार इस पर आ गया, ड्रामा के पट्टे पर आ गया, वो फिर बाहर नहीं निकल सकता। और आज बाबा ने कहा कि थोड़ा टाइम के लिए किसी को मिल सकता है, जब हम जो द्वापर युग से आने वाली आत्मा है वो उस परमधाम में रहेंगी तब तक। दीदी, बाबा ने कहा कि कोई भी एक्टर ना ही ऐड हो सकता है और ना ही कम हो सकता है। और ड्रामा अनादि है, सो इसका सारे एक्टर्स उसमें आते ही हैं। सो देयर इज नथिंग, आई मीन कोई भी और जगह नहीं है कि जहाँ पर जाके आप परमानेंट रह सकते हो। सो इट्स अ पार्ट ऑफ ड्रामा। और दीदी, बाबा ने कहा कि जो बाकी ज्यादातर परमधाम में रहते हैं उनको अंत में एक ना एक पार्ट बजाने आना ही पड़ता है। और फिक्स है, ड्रामा फिक्स है, एक बार आए तो वापस नहीं जा सकता। हाँ, ये सब तो कॉमन है, सब जानते हैं, लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या, क्यों फिक्स है? आत्मा पर फिक्स क्यों है? क्यों फिक्स है? देखो, इसमें मोक्ष अगर किसी को चाहिए, ड्रामा से निकल जाना है, तो एक भी कर्म बाकी ना हो, ना पुण्य कर्म ना पाप कर्म। और ये तब हो सकता है जब एक भी संकल्प ना चले और हिसाब किताब चुकता हो जाए। लेकिन ये शरीर और आत्मा जब तक साथ में है, मन कभी भी शांत रह नहीं सकता, कुछ ना कुछ सोचता ही है। और चाहे आप अच्छा सोचो, चाहे आप बुरा सोचो, और जैसे जैसे सभी चीजें तमो प्रधान बनती है, तो हमारा मन और ही फास्ट हो जाता है, एक सेकंड भी शांत नहीं रह सकता। तो नया कर्म बनता ही है, विचार है तो नया बीज बोया, और नया बीज बोया तो कर्म करना ही पड़ेगा, और इसके लिए जन्म लेना ही पड़ेगा। ये जन्म नहीं लेना तो कंप्लीटली खाली हो जाना चाहिए, शून्य। और ये ईथर तत्व से सब निकल जाए, कुछ भी बाकी ना रहे, तब ये होगा। लेकिन ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ईथर तत्व भी ब्रह्मांड की एनर्जी ही है, परमात्मा की एनर्जी है, जो इस विश्व को चला रही है।
और वो भी क्रिएट किया है बाबा ने। तो हर चीज जो पहली बार बनी है, पांच तत्व जो भी चीजें है, वो पहली बार जो बना वो फिक्स है, इसमें से कोई निकाल नहीं सकते, कुछ भी निकल नहीं सकता। इसीलिए अगर कंप्लीटली विनाश हो जाए तो नई दुनिया नहीं बन सकती। इसीलिए बैटरी कंप्लीटली जीरो हो जाए, वो मेन आत्माओं की, क्योंकि उस पर सारा विश्व आधारित है, कि मेन आत्माओं की जो परसेंटेज आत्मा की अंदर जो शक्ति है, उस जो 9वां और 8वें डायमेंशन वाले, उसके ऊपर से सारी एक नेटवर्क है। तो ये जब उनकी, और खास करके ब्रह्मा बाबा जो श्री कृष्ण की आत्मा, जब उसकी जीरो हो जाए, उसके पहले परमात्मा आकर हमें कैसे बैटरी फिर से चार्ज करनी है वो सिखाते हैं, जिससे बैटरी फिर से चार्ज हो जाती है तो विनाश नहीं होता। तो अभी भी बैटरी में ताकत है, जीरो नहीं हुई है, पॉइंट समथिंग पड़े है, और हर एक आत्मा एक दूसरे से जुड़ी है। मेन 8 तो है ही, 1 से 8 और 8 से 108, तो वो एक दूसरे से जुड़ी है और उस अनुसार उसकी असर होती रहती है। इसीलिए मोक्ष, सबको मोक्ष चाहिए, क्योंकि जो अभी आत्माएं आ रही है उन लोगों ने बहुत समय तक मोक्ष का अनुभव किया है, शांति का, क्योंकि ऊपर ही थी। तो अभी जो आई तो वो वही सोचती है, उसको शांति ही चाहिए, मोक्ष चाहिए, वहां जाना है। लेकिन कोई परमानेंट तो जा ही नहीं सकते, बाबा कहते हैं, क्योंकि ईथर में सब कुछ स्टोर है, वो कभी भी डिलीट नहीं होता, क्योंकि जिंदा है तो अच्छा या बुरा सोचना ही। अभी हम क्या कर रहे हैं, अच्छा सोचने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिससे अच्छा कर्म का बीज बोएंगे तो अच्छा भाग्य भी बनेगा। और इसकी जो है बीज जो है वो जैसे आत्मा की शक्ति, वो बैरोमीटर है। तो ये हम अभी यही कर रहे हैं। अभी दुनिया में नेगेटिव ही सोच रहे हैं, जब तक सब पॉजिटिव ना सोचे तब तक दुनिया परिवर्तन नहीं होगी। इसीलिए ये वही आत्माएं करेगी जो निमित्त है, बाकी तो उसके आधार से हर एक अपने अपने वंशज के साथ चले जाएंगे। तो प्यार से जाना और मार से, वो हमारे ऊपर है कि कैसे जाना है। बाकी जाना तो सबको है ही। कि जैसे कई बार कोई ऐसे भी कहते हैं कि ये अभी हम जाए तो वापिस आना ही नहीं है, क्यों वापिस भेजते हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल है, लेकिन कोई वापिस भेजता नहीं है। जैसे देखो, कोई बच्चा है, बहुत ऊंची बिल्डिंग में रह रहा है, 5वें 6वें 8वें मंजिल पर, अभी खेलने नीचे खेलने गया, खेला, बहुत गंदा भी हो गया, रोया भी, इतना मारपीट भी हुई। फिर उसके पेरेंट्स आके ऊपर ले गए, उसको नहलाया धुलाया, जो भी करना किया, और कहा देख कल नहीं जाना तुझे वापिस,
क्योंकि ये तू नीचे जाता है तो ये बीमार हो जाता है, ऐसा ऐसा के सब आपको डराते हैं। ऐसा कोई भी करके हम चाहते हैं कि बच्चा नीचे उस बच्चों के साथ खेलने ना जाए। अभी उस समय तो बच्चा यही सोचेगा कि हाँ, अगर जाऊंगा तो मार खाना पड़ेगा, हाँ? और ऊपर से मम्मी भी मारेगी क्योंकि कपड़े भी गंदे कर दिए, कितनी जगह पे जख्म छोटे छोटे हो गए, तो उसको अच्छा करते करते भी एक आध दो थप्पड़ मार देगी। ओके, तो उस टाइम पे तो कहेगा कि मुझे जाना ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वो सुबह होती है और ऊपर से नीचे देखता है तो सब बच्चे खेलते हैं, तो थोड़ी बार रहेगा, लेकिन फिर तो उसको मन हो ही जाएगा, वापिस खेलने जाएगा ही। आप पेरेंट्स कितना भी ना बोले तो भी जाएगा। तो हमारे साथ भी ऐसा है, जब यहाँ दुख होता है ना, तब हम सोचते हैं इससे तो अच्छा इस पार्ट में आए ही नहीं, दोबारा आना ही नहीं है। लेकिन समय प्रमाण उस समय पर आपको आने का ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। भले परमधाम हो तो एग्जाम्पल है मंजिल का, लेकिन भले परमधाम में है, आपको कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ नहीं है, फिर भी आत्मा की शक्ति अनुसार उसको खींचेगी ही। हर एक के समय अनुसार जैसे जैसे सृष्टि की कला नीचे उतरती है, परसेंटेज होता है, उस अनुसार वो आत्माएं आना शुरू कर देती है। तो ये ड्रामा फिक्स है, ड्रामा से कोई छूट नहीं सकता, बस अपना भाग्य अच्छा या बुरा बना सकते हैं। तो इसीलिए अभी आज है टेलीपैथी, योग का प्रयोग करते हैं, दुनिया में सभी चीजें चलती है, वो सब टेलीपैथी कहते हैं। टेलीपैथी का अर्थ है जो भी विचारों की तरंगे है उसको आदान प्रदान करना, मना लेना और देना। ये जो प्रसारण की क्रिया है वो जब संपन्न होती है, गया आया, पूरा हो गया, तो उसको टेलीपैथी कहते हैं। इस टेलीपैथी में कोई भी भौतिक चीजें बीच में नहीं आती, क्योंकि ये एनर्जी का खेल है और एनर्जी भौतिक चीजों से पार है। तो ये जो भी चीजें हैं, बस जरूरत है हमारी संकल्प से जो वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं, उस वाइब्रेशंस उत्पन्न करना, उस पर ध्यान देना, ये जरूरी है। बाकी कोई भी चीज, स्थूल चीजें इसमें हैरान नहीं करती। इसीलिए इसके जरूरत है सिर्फ एंड सिर्फ एकाग्रता। जितनी एकाग्रता गहरी, उतनी आपकी जो टेलीपैथी है पावरफुल काम करेगी। तो एकाग्रता ही इसका आधार है, कोई स्थूल चीज नहीं। इसीलिए हमें एकाग्रता को बढ़ाने की आवश्यकता है और उसकी विधि शिव बाबा ने आके हमें समझाई कि कैसे एकाग्रता बनती है। क्योंकि जब एकाग्रता होती है तभी हमारा और जागृत मन खुलता है, और जो भी चीज हमें चाहिए, या मैसेज पहुंचाना है या किसी को मदद करना है, कुछ भी है, तो उसके लिए चाहिए वो विचार की एनर्जी सबकॉन्शियस में जाना चाहिए। तब ये यूनिवर्सल सबकॉन्शियस माइंड, माना विश्व का और जागृत मन,
अर्थात परमात्म एनर्जी इससे जुड़ेगी और फिर वापिस आएगी। इसीलिए जैसे रेडियो भी होती है तो रेडियो में भी ये एनर्जी का ही आदान प्रदान होता है। टीवी में कितनी फास्ट गति से होता है। फोन में भी देखो, आप सोचा और फोन लग गया, लेकिन उसकी क्रिया कितनी लंबी चली, उसमें भी वाइब्रेशन ही है। तो ये जो है तीव्र, इससे भी ये जो स्थूल चीजों की जो एनर्जी है उससे भी ज्यादा हमारी आत्मा की एनर्जी की स्पीड सबसे पावरफुल है। तो इसीलिए जब हम इस विचारों की लेन देन करते हैं तब भावना के ऊपर आधारित है कि कौन किससे कितनी भावना जुड़ी है, एक दूसरे के संबंध। किसी के साथ हमें कोई संबंध नहीं है तो हमारा इतना मन बैठेगा भी नहीं, और वो भी, उसका भी मन पॉजिटिव नहीं होगा हमारे प्रति। लेकिन जिसको जैसे जितना हम नजदीक के हैं उतने हमारी एक दूसरे से ज्यादा एनर्जी के रूप में भी जुड़े हैं, और कौन कितना पॉजिटिव है उस अनुसार ये काम करता है। इसीलिए ये हमारा जो मानव शरीर है वो जैसे टीवी है ना, इससे भी पावरफुल, कितना गुना पावरफुल एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, मशीन है। आप सोचो, आपको जरा भी पाँव में लगा खीली या नेल के कुछ भी, तुरंत मैसेज पहुंच जाता है और तुरंत एक्शन हो जाती है। कितनी हजारों क्रिया हो जाती है। आप सोचो कितनी पावरफुल है। नहीं तो इतनी बड़ी सारी, इतने हार्मोन, सेल्स, मैसेज देना, ये सब कैसे फटाफट हो जाता है, कितनी शक्तिशाली है। इसीलिए जो हमारी जो यंत्र भी पावरफुल है और बैटरी भी पावरफुल है। मन जो है वो बहुत शक्तिशाली है, और उसके साथ बुद्धि एक मनुष्य आत्मा में ही है। वो बोल सकता है, देख सकता है, कर्मों को सुधार सकता है, कर्मों को बिगाड़ सकता है, उसके पास चॉइस है। क्योंकि अभी जो समय चल रहा है कर्म को सुधारने का, तो कर्म को सुधारने का कुत्ता बिल्ली तो सुधारेंगे नहीं, हम ही मनुष्य आत्माएं ही ये कर सकते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा कि मनुष्य का जन्म बहुत बहुत अमूल्य है, लेकिन उसने जोड़ दिया 84 लाख योनि, एक ही जन्म, वहां घोटाला हो गया। हर चीज सच में थोड़ी मिलावट हो जाए तो मिक्सचरिटी के कारण जो ओरिजिनल है वो गायब हो जाता है। तो इसीलिए एनर्जी का जो सूक्ष्म साइंस है वो बहुत बहुत अति सूक्ष्म है। मैंने बहुत बार उसको समझाया कि स्थूल में भी 3 एनर्जी, सूक्ष्म में भी 3 एनर्जी। इसीलिए स्थूल चीजें भी हम प्राप्त कर सकते हैं, और शरीर भी तो स्थूल ही है। 5 तत्वों की चीज है वो स्थूल, और आत्मा की चीज है वो सूक्ष्म। तो इसीलिए ये सूक्ष्म एनर्जी का बहुत बहुत गुह्य एक साइंस है। जितना भी हम अंदर जाएंगे उसको ही साइंस, क्वांटम साइंस कहते हैं, एकदम सूक्ष्म।
ये जो मैं कहती हूं उससे तो 1000 गुना अंदर अभी भी है, लेकिन इसकी कोई जरूरत हमें नहीं है। हमें तो सिर्फ थोड़ी समझ करके जितना हम समझेंगे उतना हम हमारा पुरुषार्थ को बढ़ा सकेंगे। बाकी दूसरी जो चीजें वो ढूंढ रहे हैं इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अभी YouTube है या टेलीविजन है, जो कुछ चीजें है वो पहले सब रिकॉर्ड होती है। कहाँ रिकॉर्ड होती है? ईथर में। जैसे हमारे और सूर्य के बीच ओजोन है, जो ओजोन जो है वो ऐसी परतें है, माना लेयर्स है, जो सूर्य के किरणों को सृष्टि पर रोकते हैं। अगर वो सूर्य, आज गर्मी क्यों पड़ रही है? ओजोन फट गया है। धीरे 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 ओजोन एक दूसरे से सब जुड़ा हुआ है, उसमें होल पड़ते पड़ते ये गर्मी एकदम बढ़ जाती है। नहीं तो पहले इस साइड लंदन, अमेरिका, यूरोप में सब जगह पे गर्मी थी ही नहीं। ऊपर से ठंडी में व्यक्ति मर जाते थे। अगर इंडिया से आते थे घूमने तो इतनी ठंडी थी जो मर जाते थे। लेकिन थोड़े ही जैसे जैसे हम, जितना समय हमारा बड़ा होने का हुआ, उस समय से हम देखते आए हैं गर्मी बहुत बढ़ती जा रही है। तो आज सभी जगह पे आज पंखा भी काम नहीं कर रहा है, एसी चाहिए। हालांकि वहां से कम है, फिर भी बहुत गर्मी है। क्यों? ये ओजोन पतला हो गया और अभी फट गया है। और यही वो फटा, गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी, बारिश बढ़ी, नीचे लावारस गर्म होने शुरू हो गया, जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघलना शुरू हो गया, पानी दरिया का बढ़ता गया, सब एक दूसरे से जुड़ा है। और इसीलिए ये ओजोन जो है उसको अगर हमें सुरक्षित करना है या अच्छा करना है तो वो जवाबदारी सिर्फ सरकार की नहीं होती, हम सब की है। क्योंकि ये किससे होता है? इसलिए मैंने पहले भी कहा था, ये 5 तत्व की चीजें है ना, हर चीज से हम जुड़े हैं। 5 तत्व को बुरा करने में, बिगाड़ने में, तमो प्रदान करने में हमारे बहुत सारे सूक्ष्म पाप बने हैं। आप कपड़ा भी पहनो उसमें भी 5 तत्व है, आप खाना खाओ उसमें भी 5 तत्व है। आज मशीनरी चल रही है, इतना धुआं, जितनी मशीनरी बढ़ती है धुआं बढ़ता है, प्लास्टिक्स बढ़ती है, वो जलती नहीं और वो भी बहुत नुकसान कर रही है। ये सारी बातें खुद को करना है, दूसरों को नहीं। लेकिन सब ऐसा सोचे कि मुझे क्या तो मुझे क्या, तो मुझे क्या क्या करता, ये अभी विनाश के मुख में चली गई। क्योंकि ये सबकी जवाबदारी है। अब यार देखो ना, कुत्ते का भी क्या हुआ, अभी इतने नुकसान कर रहा है तो भी लोग विरोध करें। कौन सी चीज अच्छी करेंगे? आज गाय वगैरह जो भी है वो कितनी इससे प्रॉब्लम हो रहे हैं, लेकिन अगर हम सरकार को साथ ना देवे तो कुछ भी नहीं होने वाला। और फिर तो ड्रामा जिस प्रमाणे चल रहा है उस प्रमाणे होना ही है। तो ये जो है, जैसे ये सूर्य की किरणों से हमें बचाती है, वैसे ही हमारे आकाश तत्व में ईथर, जो सारे ब्रह्मांड में आकाश तत्व के साथ जुड़ा ही है। हमारे शरीर में कोई चीज जगह ऐसी नहीं है जहां ईथर की शक्ति नहीं है। लेकिन जो ऊपर जमा होता है उसको आइडियोस्फीयर कहते हैं।
जो परत है, जैसे ये आकाश है तो आकाश में घट दिखाई देता है जैसे बादल है, लेकिन हम भी आकाश में ही हैं तो यहां नहीं दिखाई देता, इतना सूक्ष्म है। और इससे भी सूक्ष्म है ईथर है, तो वो परत जैसी है। आप अगर देखना चाहे तो इस शक्ति, वास्तव में हम जो ओरा कहते हैं ना, वो भी ईथर ही है। तो ये जो जहां आकाश पूर्ण होता है, उसकी जो एंड आती है, वहां आप मीन्स के वैसे तो एंड नहीं आती, लेकिन जहां आप खड़े हैं तो दिखता है ना बॉर्डर जैसा, तो वहां एक शक्ति देखते रहो, आंख को हिलाओ नहीं, आपको दिखाई देगा एकदम प्रकाश शाइनिंग, वो ईथर है, वो उसकी परत है। इसको देखने का आप प्रयत्न करेंगे तो आप दूसरों के ओरा भी देख सकेंगे, ये ओरा ही है। तो वो प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। हमने बहुत साल पहले, बाबा के बच्चे नहीं बने थे तब, ये शिविर एक कोर्स किया था ये यूनिवर्स का, और कैसे इस एनर्जी का उपयोग करना है, यूनिवर्सल सबकॉन्शियस माइंड का। तो उसमें वो लोग ने सिखाया था कि कैसे हम इस परतों को देख सकते हैं, और वही ओरा है, वही करंट है, वही ब्रह्मांड की या ब्रह्म तत्व की पॉजिटिव एनर्जी है। उसमें सारी रिकॉर्डिंग होती है। जो भी इस धरती के आत्माएं माना व्यक्ति है, जब से इस सृष्टि पर आए तब से लेकर आज तक जो भी किया वो सब रिकॉर्ड है, ऊपर जाके ही आता है। तो ये ऊपर स्टोर में रहता है, जहां है कर्म, और वो चीज जो है वो हमारे शरीर से, सूक्ष्म शरीर से जुड़ी है। जब हमारे विचारों की एनर्जी पॉजिटिव या नेगेटिव, वो घनीभूत बना थिकनेस, जैसे जैसे एक समान विचार होते रहते हैं वो ठीक बनता जाता है। फिर जब वो थिकनेस हो जाती है तो वो हमारे कर्म में आने के लिए मनुष्य को प्रेरित करती है। ऐसे ही हमारे घर में भी या किसी आत्माओं के भी साथ हिसाब किताब है, वो तब मिलती है जब हमारी सोच की और हमारी सूक्ष्म शरीर की जो लेयर्स है, नेगेटिव से नेगेटिव तो नेगेटिव खींचकर प्रैक्टिकल हो जाती है। पॉजिटिव है तो सब कुछ अच्छा, दोनों की पॉजिटिव मिलती है। कभी कभी नेगेटिव से ज्यादा पॉजिटिव है तो नेगेटिव की इफेक्ट पॉजिटिव वालों को नहीं होगी। लेकिन अगर हमारी पॉजिटिविटी कम है और नेगेटिविटी सामने वाला की ज्यादा है तो वो और हमारे ऊपर उसकी असर होना शुरू होगी। इसीलिए पॉजिटिव विचार से ही हम हर चीज में सुरक्षित रह सकते हैं, वही हमारा ओरा बनाएगी। तो इसीलिए ये जो भी विचार माना नेगेटिव या पॉजिटिव, जितना जास्ती लेयर्स बन जाते हैं वही हमें कर्म में लाने की प्रेरित करते हैं, जिसको हम दूसरी रिकॉर्ड में ड्रामा के अनुसार देखें तो वो कैसेट घूमती रहती है सीडी प्लेयर की तरह। ये मैंने कहा ना, इसकी स्पीड बहुत है, आपको राह नहीं देखनी पड़ती, वो तुरंत हो जाता है, इसीलिए पता नहीं चलता ये सारी क्रियाएं। तो ये इसीलिए कर्म की गति में मैंने बताया था कि जब हमारी कर्म की इतनी थिकनेस है और हमारी वो कर्म पककर तब तैयार होता है जब
3-4 चीजें बताई थी, ये स्थूल जगह, स्थान, समय, व्यक्ति और गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, ये सभी से हमारी और खींचता आता है और ये प्रैक्टिकल होता है। इसीलिए जो भी हम जितना साथ में, ये जो कहते हैं ना संगठन योग, सुबह का 4 से 4:45 का योग, तो ये संगठन योग हो जाता है। भले आप अपने घर में हैं, लेकिन जब सभी साथ में एक समान विचार करते हैं तो वो जल्दी जल्दी घट्ट होते हैं और ईथर तत्व से भी वही पॉजिटिव एनर्जी मिक्स होती है, जल्दी आती है और काम जल्दी हो जाता है। इसीलिए मैंने बताया था कि ये जो हमारे जो विचार है, वो विचार में जितना हम 4 से 4:45 का योग है वो कभी नहीं छोड़ना है, आप जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। ये बहुत बड़ा छेद है। कोई सोचे मैं 2 बजे उठ के 3 बजे सो जाऊं, कंप्लीटली रॉन्ग। मैंने इसीलिए कहा था कि जैसे आप योग पूरा करो, सोने जाओ, तो आपके विचारों चलना शुरू हो जाता है। तो योग के बाद कभी भी सोना नहीं है। उसका कारण यही है कि शक्ति फिर सोचने से फिर से ड्रेन होना शुरू होती है। और इसमें भी 4 से 4:45 हम करते हैं सबके साथ, तो हमारा योग में हम पक्का बनते जाते हैं। फिर चाहे आप जितना चाहो इतना जल्दी उठो ना, लेकिन उठ के बाद में सोना वे बहुत रॉन्ग है, बहुत बड़ा छेद है हमारी पुरुषार्थ की झोली में। ये बातें बहुत कम समझते होंगे। जनरल रूप से आज यही प्रॉब्लम है, योग को क्लियरली डेफिनेशन में कोई समझा नहीं सकता और इसीलिए योग में ही सबको प्रॉब्लम होते हैं। वैसे भी ये तो ड्रामा फिक्स है, हर कोई एक समान तो बनने वाले नहीं है। फिर भी तो ये जो है कि सारी विचारों के आधार पर है। अभी कोई जो व्यक्ति है, नेगेटिव एनर्जी, विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, इस प्रकार की है, तो उसी प्रकार की एनर्जी परत से बाहर ईथर से आती रहेगी। इसीलिए मैंने सिंपल भाषा में आपको समझाया था कि स्विच है संकल्प। आप पॉजिटिव विचार की स्विच ऑन करेंगे तो सूक्ष्म शरीर से, माना ईथर तत्व से जुड़ा है, वो भी बाहर वही आएगा। सामने वाला जो है अगर उसके साथ के हिसाब है तो वहां से भी पॉजिटिव आएगा और हमारी जो प्रकृति है उसमें से भी पॉजिटिव एनर्जी इफेक्ट करेगी। अगर आप नेगेटिव करेंगे तो सभी जगह से नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव की परतें बनेगी। सिंपल है। इसीलिए हमें, अगर हम गुणों का चिंतन करें या मन को पॉजिटिव काम दे, के विचार दे, हमेशा स्वमान में रहना वगैरह जो भी हमारी लिस्ट अनुसार आता है, वो एक ही चीज है कि मन को पॉजिटिव विचार देना और पॉजिटिव सोचने का मशीन बना देना। तो इसीलिए जैसे हम वो पॉजिटिव सोचेंगे, जैसे वो नेगेटिव आती है। आज दुनिया में सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि आज जैसे कुछ भी बुरा हो रहा है, लेकिन सब बुरा ही सोचे तो सब ईथर तत्व से बुरा खींच के परिस्थिति को और बुरा बना रहे हैं, तो कोई कभी भी सुधरने वाली नहीं है। और ही एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी से नेगेटिव पाप कर्म बढ़ता ही जाएगा। और हम थोड़े भगवान के बच्चे हैं और उसमें भी थोड़े ही है
जो इस बातों को समझते हैं और मन को पॉजिटिव बनाते हैं। और हमारा काम है कि मन को जितना हो सके मन और बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाकर विश्व में ईथर से पॉजिटिव एनर्जी खींचे। तो अगर कोई भी व्यक्ति है, कहां भी है, हम कुछ भी उसके बारे में सोचते हैं, भले दुनिया के कोई भी कोने में, मीन्स के ये एनर्जी की एक क्या नेटवर्क है। तो हर एक के साथ हम जुड़े हैं एनर्जी से। तो जैसे ही हम उसके जिसके बारे में हम सोचते हैं, वहां ऑटोमेटिक उसके विचारों को भी इफेक्ट होगी। इसीलिए कर्म उस तरह से बनते हैं। अगर वो व्यक्ति सेम प्रकार की विचार करते हैं तो जल्दी सब कुछ एक्टिव हो जाएगा। अगर हम पॉजिटिव रहा है उसमें जल्दी जाएगा। अगर हम नेगेटिव उसके बारे में सोचे और वो भी उस तरह नेगेटिव ही सोचता रहता है कोई भी चीज, तो वो जल्दी असर हो जाएगी। तो ये प्रभावित करेगी हमारी विचारों से उत्पन्न हुए वाइब्रेशन और उसमें से एनर्जी। स्थूल चीजें कोई होती ही नहीं है। इसीलिए हमारे मन में नेगेटिव या पॉजिटिव विचार तो चलते ही रहते हैं जो आज दुनिया में है, लेकिन हम प्रयत्न करते हैं कि पॉजिटिव ही सोचे। सबसे बड़ी हेल्प, मदद, माना भगवान के मददगार जो बनते हैं, वो यही सबसे बड़ी मदद है, पॉजिटिव बनना। तो एक एक विचारों से, वाइब्रेशन से वातावरण बनता है। वास्तव में देखो तो धर्म माना क्या? धर्म माना फर्ज, जिम्मेवारी। पहली हमारी धर्म है, फर्ज है, जिम्मेवारी है हमारी आत्मा को शुद्ध पवित्र बनाना, आत्मा को ओरिजिनल जो उसकी स्थिति है उसमें लाना। दूसरी जिम्मेवारी हमारे परिवार को भी सुखी बनाना। फिर आगे हमारा धर्म है हमारे एक्सटेंडेड फैमिली का, जो शहर में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं उसका, और सारे विश्व को अच्छा बनाना, वो है धर्म। तो धर्म कोई दूसरी चीज है नहीं। और वो जब हम अपनी फर्ज को समझते हैं, जिम्मेवारी को समझते हैं, तो यही प्रैक्टिकल जब हम करते हैं वो है आध्यात्मिकता। धर्म की डेफिनेशन है, और जब हम प्रैक्टिकल जीवन में करते हैं वो आध्यात्मिकता है, आत्मा की अपार शक्ति। तो इसीलिए आप देख रहे, जहां जैसा घर का वातावरण वैसे ही बच्चे होंगे, वैसे ही घर की माहौल होगा, वैसे ही नया कर्म होगा, और फिर वैसे ही हम दूसरा जन्म बनाएंगे। कोई अगर हम मस्जिद में जाए या मंदिर में जाए या सेंटर पर जाए, तो वहां थोड़ी समय के लिए भी हम बैठते हैं तो हमें शांति का अनुभव होता है या नहीं होता है? क्यों? क्योंकि वहां कोई भी आत्माएं जाए उसके विचार शुद्ध होता है, कोई गंदे विचार वहां नहीं करेंगे। इसीलिए कहते हैं ना, देविया भी है तो स्त्री सबसे स्मार्ट,
फिर भी उसके सामने जाके कोई भी ऐसी गलत दृष्टि भी नहीं करेंगे, ना विचार करेंगे। तो वहां सारा दिन आत्माएं जाती है तो अच्छे विचार क्रिएट करती है। इसीलिए उससे जो वातावरण बना है वो अच्छा लगता है। इसीलिए सेंटर पर जाके हम मुरली सुनते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने में मदद करता है। सेंटर पे जाके हम योग करते हैं तो ये भी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाती है, जल्दी जल्दी हमें आगे ले जाती है। तो ये क्योंकि हमारे घर से सेंटर की तो ऑब्वियस अच्छी ही है। हाँ, जब हमारी अवस्था हो जाती है, फाउंडेशन पक्का हो जाता है, फिर घर का वातावरण भी ऐसा हो गया, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जितना हम शुरुआत में फाउंडेशन बनना अर्थात क्या, पॉजिटिविटी नेचुरल, बहुत कम जो नेगेटिव विचार आए, दिनचर्या के साथ मनचर्या सेट होना, योग अच्छा लगना, टाइम टेबल कंप्लीटली क्लीन, सब सुबह का टाइम टू टाइम जो भी हमारी दिनचर्या है सुबह से रात तक की, जो शिव बाबा ने बताई है एक्यूरेट, वो है फाउंडेशन पक्का। तब तक ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ये जो है, जैसे जैसे हम जैसे उस स्थानों पर अनुभव करते हैं वैसे ही हमारे घर के विचार, अगर हम सारा दिन घर में सब नेगेटिव सोचते हैं और बच्चों को कहे कि ये अच्छा, ये करना है, वो नहीं करेंगे, असर ही नहीं होगी उसको। इसीलिए अगर हमें घर का वातावरण अच्छा करना है तो हमारे विचारों को परिवर्तन करके पॉजिटिव बनाना है, और जो पॉजिटिव जितना होगा उतना उसका विचार बहुत इफेक्टिव होंगे। टेलीपैथी बहुत अच्छी काम करेगी। भले कर्म के हिसाब से, नियम से, समय से पहले कभी भी फल निकलता नहीं, लेकिन वो फल प्राप्त करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो हमें जो, अगर घर में बच्चे अच्छे चाहिए, घर में स्वस्थता चाहिए, सबका सहयोग चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो पहले अपने आप को परिवर्तन करो। कोई सहयोग नहीं देगा शुरुआत में, लेकिन अपने आप को पहले कुछ भी करके परिवर्तन करो। जैसे ही आप परिवर्तन हो गए, आपके दिन कर्म में वो दिखाई देगा और हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस सबका सहयोग प्राप्त कराएगी। मगर हम यही कहते रहे, क्या करे कोई सहयोग ही नहीं देता, क्या करे ये गुस्से ही होते हैं, क्या करे वो बुरा ही बोलते हैं, क्या करे, ये सब बोलते रहेंगे, कोई सुधरने वाले नहीं है, और ही पाप कर्म बढ़कर बढ़ते जाएंगे। इसीलिए हमें पहला हमारी फर्ज भी है जो कि अपने को परिवर्तन करना, वो सबसे बड़ी दुआ कमाने का साधन। पॉजिटिविटी नेचुरल इथर में भी जाएगी और विश्व में भी जाएगी। इसीलिए जब हमारे विचार पावरफुल है तो उसमें कोई भी स्थूल चीजों की सीमा नहीं होती, अरे अड़चन नहीं होती। विचारों की कोई स्पीड की लिमिट ही नहीं है, वो सभी से पावरफुल है। इसीलिए जैसे आप देखते हैं सूर्य के किरणें सारे विश्व में फैलते रहते हैं,
पवन, वायु, ऑक्सीजन सबको मिलता रहता है, चाहे घर बंद है चाहे वो खुला है। उसी प्रकार जब हम ये पॉजिटिव वे सोचते हैं तो उसको उसकी तरह कोई असर नहीं होगी। आप अपना करते रहो, सबको इसका लाभ मिलेगा। तो हमें, अगर हम इस चीजों को, जो आत्माएं इस बातों को समझती है और इसको समझकर प्रैक्टिकल करती है, वही इसकी लाभ उठा सकती है, अपने आप को परिवर्तन कर सकती है। तो ये जिस तरह की हमारी विचार है, वैसे ही विचारों से हम अपना भाग्य भी बनाएंगे, परिवार को भी बदलेंगे, सब परिवर्तन हो जाएगा। एक ही वातावरण में रहते एक संत बन सकता है और एक आतंकवाद बन सकता है। क्यों? एक ही घर में 4 भाई बहन हैं, सबका भाग्य एक समान है क्या? नहीं। तो एक प्रकार की सोच भी नहीं है पेरेंट्स से लेकर सबकी। तो ये जो है घर में आज जो दुनिया में हो रहा है, वो हर एक चीज में घर में होते हुए भी उसकी असर इतनी पॉजिटिव असर नहीं होती, क्योंकि खुद आत्मा के कर्म नेगेटिव है, सोच नेगेटिव है और संग भी ऐसा ही होता है और उसकी असर होती है। इसीलिए हम अभी गर्मी है तो हम हीटर शुरू करें तो क्या होगा? मर जाएंगे। चाहिए ठंडी तो हमें एसी चालू करना पड़ेगा या पंखा, हीटर नहीं करेंगे। तो फिर हमारे भाग्य बनाने में या जीवन अच्छा जीने में क्यों हम वही बातों की स्विच ऑन करके और ही बढ़ा रहे हैं? इसीलिए इस अभी जो दुनिया की हालत तो सब नेगेटिव ही है, तो नेचुरली नेगेटिव सोचना, बुरा सोचना वो हमारा स्वभाव है और विश्व में भी ऐसा ही चल रहा है। तो जल्दी इसकी असर, नेगेटिव बातों की असर जल्दी होगी। आपको कई बार अनुभव भी होगा। अगर आप कुछ कर रहे हैं और घर वाले कहेंगे नहीं ये तो रॉन्ग है, यही होने, जो नेगेटिव है वही बातें दोहराएंगे कि ये दिखता ही है नहीं होने वाला। तो अभी जब प्रैक्टिकल में वो नहीं होता तो वो क्या कहेगा? मैं तो कहता हूं था कि मैं कहती थी कि ये इम्पॉसिबल है, होने वाला ही नहीं है, कितना भी ट्राई करो। क्यों हुआ ये? क्योंकि उसने इसके ऊपर ही रोज पानी और धूप दिया, रोज वही सोचा, वही एनर्जी खींची, तो उसकी नेगेटिव एनर्जी पावरफुल है, तो वो प्रैक्टिकल होगा। फिर वो कहेंगे मैं कहता था, देखा ना, तब नहीं सुना। लेकिन वो नहीं समझेंगे कि आपने अगर इसकी जगह पॉजिटिव सोचा होता तो ये चीजें नहीं होगी। इसीलिए हमें जो विचार हम दुनिया में चल रहे हैं वो विचार हमारे में जल्दी इफेक्ट करेगा। तो अभी तो सारा नेगेटिव है। अगर हमें इस चक्र को तोड़ना है, दुख, अशांति, बीमारियां से निकलना है, नेगेटिव सोच का अगर हमें चक्र को, लेयर्स को, एनर्जी को काटना है, तो हमें हमारी विचारों की गति को काटना पड़ेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। इसीलिए
जो भी हमारे आसपास के लोग हैं, वो जो है नजदीक वाले, कितने भी वो नेगेटिव सोचे, परंतु वो अंदर से नेगेटिव ही सोचते रहेंगे और नेगेटिव ही बोलते रहेंगे। लेकिन अगर हम उसके बारे में हम वही दुख लेंगे, उसको बोल तो नहीं सकेंगे लेकिन अंदर चलाए रखेंगे, तो ये क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? नेगेटिव बढ़ेगा प्रॉब्लम या कम होगा? बढ़ेगा, चक्र टूटेगा ही नहीं। तो इसमें बहुत बहुत हमें ध्यान देना है कि इस चक्र को तोड़ने के लिए कोई भी परिस्थिति है, कोई कितना भी कुछ बोले, लेकिन हमें उसकी बातों में नहीं आना है। तो जब हम इसकी जो विधि बताई है कि हम परमात्मा के बच्चे हैं और पॉजिटिव, भगवान प्रेम का सागर है, प्रेम का जो कनेक्शन है हमारे चक्र में अनाहत चक्र है जो प्रेम से जुड़ा है। तो हमें भगवान की बातों को जीवन में उतार कर, अगर हम उनसे प्रेम की किरणें खींचकर दुनिया को देंगे तो धीरे धीरे वो बदलता जाएगा, विरोधी भी अच्छा हो जाएगा। रग देखकर उसको सकाश देनी है, देखना है। कई बार अभी एक किसी का प्रश्न है कि इसके युगल, बहुत अच्छी बात, एक प्रश्न पूछता है ज्ञान का, फिर उसके सुनकर वो उल्टा बोलना शुरू करता है, फिर संस्था को गाली देता है, फिर बड़े बड़े को कुछ ना कुछ बोलता है। बोले कि मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, अंदर से मैं बहुत दुखी हो जाती हूं, मैं उसको कैसे कहूं? ये गुस्सा आना अर्थात बढ़ाना, गुस्सा आना, फीलिंग होना, मुझे बहुत बुरा लगता है कि इसके बारे में क्यों बोलता है, मुझे चिढ़ाता है, वगैरह वगैरह। तो वो तो ज्यादा ही करेगा क्योंकि वो उसकी नेगेटिव एनर्जी है। आपको रग देखना है, आपको पता है कि वो क्या क्या करता है, लेकिन अगर आपको असर ही नहीं होगी, फीलिंग नहीं करेंगे, सामने आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, वो ही थक जाएगा। जब आप उस फीलिंग में आते हैं ना, तब प्रॉब्लम होता है। वो देखता है, उसको मजा आती है। जब आप गुस्से होते हैं और चिढ़ाएंगे तो वो भी नेगेटिव, आप भी नेगेटिव, गहराई कर्म फिर से आने वाले ही है। इसीलिए शिव बाबा हमें सिंपल भाषा में सिखाते हैं, सुनते हुए नहीं सुनो, वो ही थक जाएगा। और आजकल तो बहुत हो रहा है ये, घर में मान अकेले है, कल या परसों ना संडे को बताया था ना कि बाबा कहते हैं रकी बहने तो सारे पांचों खंडों से, एक सभी देशों से, कहां खूने में है, वहां से ढूंढ के निकाला सबको। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि एक ही चीज सब जान समझते हैं, तो भी हमें असर हुई क्यों उनके नहीं होती? आप सोचो कितना नशा होना चाहिए। मेरे पास इतने सारे हैं जो सिर्फ ये वीडियो देखते रहते थे और उसमें से ग्रुप पे आए, और वो अमेरिका के लास्ट खूने में होंगे जहां कोई जा ना सके, और लेकिन वो बाबा का बच्चा बन जाए। ना वहां सेंटर है, ना कोई है,
लेकिन सिर्फ वीडियो से और सिर्फ शिविर व्हाट्सएप पर करके रेगुलर बन जाता है, बातें समझ में आती है। आप सोचो कैसे, हम तो थोड़ा निकालने बाबा को ढूंढते थे, लेकिन हम तो ढूंढ नहीं पाए, लेकिन कहां कहां कीचड़ में से हमें निकाल रहा है और अपना बना रहा है। तो मैं यही सोचती थी, आज हमारे घर में सबने ये ज्ञान लिया है, सरेंडर होने वाले भी ऐसा नहीं हो गया और बाहर निकल गए। तो मैं सोचती हूं कि ये कितना कैसा पाठ सबका है, और कहने से भी नहीं समझ सकते, जो कहने बिना हम समझ गए, कितना बाबा से साथ हम जुड़ गए। तो ये बाबा की ही कमाल है ना, हमारी थोड़ी है। इसीलिए बस हमें पॉजिटिव सोच सोच कर, अच्छा है, बहुत अच्छे है, बहुत समझदार है, सहयोगी है, मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है, भले ने कुछ नहीं कर रहा है, वो है अच्छी तरंगे भेजना। तो धीरे धीरे रिफ्लेक्ट होती जाएगी, वापिस आएगी टेलीपैथी। जो भेजा है वो वापिस आना ही है, वो भी मल्टीप्लाई होकर, क्योंकि ऊपर से भी खींचेंगे, सृष्टि से भी खींचेंगे, आत्मा में से भी खींचेंगे, सब मिलकर बाहर आने वाला है। तो इसीलिए जो भी हम करें पूरी दृढ़ता, पूरा विश्वास से, पूरी भावना, फीलिंग, जितनी ये तीन चीजें होगी उतनी आपकी शक्ति पावरफुल बन जाएगी, दुर्गा के समान। आपकी ऑटोमेटिक परख शक्ति होगी कि ये सामने वाला क्या कह रहा है, कब चुप हो जाना, कब उसको एक शब्द में कहना, कब सुनते हुए नहीं सुनना, सब पता चलता जाएगा। इसीलिए जब हम ऐसा करते जाएंगे, ये तो एक सागर में एक बूंद की तरह हम तो है। आप सोचो कितना करेंगे तो ये सागर खारा से मीठा हो जाएगा। तो हमें बूंद 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 करके अगर हम धीरे धीरे करते जाएंगे तो सारा विश्व तब बदलेगा। लेकिन हम भगवान के बच्चे बनने के बाद भी अभी नेगेटिव ही सोच रहे हैं। हालांकि हर एक का पाठ तो समान नहीं है, फिर भी हमें यही सोचना है कि मेरा पार्ट तो पावरफुल है, मैं हूं ही पावरफुल, ये सभी से मैं आगे हूं। इसीलिए जितना हम मन को दबाएंगे उतना वो उछलेगा। तो उसके लिए हमने बताया कि धीरे 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 अगर हम मन को ट्रेनिंग दे देंगे ना, मन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और ये धीरे धीरे जीवन भी बदल जाएगा। हमारे जीवन में, माना हमारे रूटीन में ये पॉजिटिव विचार को लाने में, और पॉजिटिव क्या, घड़ी बार बार स्टॉप हो जाता है। तो हमारा मेडिटेशन, ये जो दिनचर्या मनचर्या है, वो हमारा एक लाइफस्टाइल बन जानी चाहिए। उठे तो माना बाबा के गुड मॉर्निंग, तुरंत कुछ भी हो गया हो, रातें लेट भी हुआ हो तो ये आंख खुल जाए, उठ के तुरंत बैठे, वहां फ्रेश होकर योग करे। ये कंटिन्यू ऐसे जैसे मशीन चल रहा है, तब ये विश्व बदलेगा। जो समय को नजदीक लाएगा उसको प्राइज मिलती है। बाकी समय पर आज दुनिया में लोग क्या कहते हैं, टाइम पास करना है। टाइम पास करने के लिए सब चाहिए। अभी टाइम थोड़ा पास करने की चीज है, वो तो ऑटोमेटिक, कोई एक सेकंड के बाद दूसरी सेकंड बन होने वाली ही है। कोई किसी के टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। आप बैठे रहेंगे तो भी घड़ी आगे चलेगी।
सोते रहेंगे तो भी चलेगी, नेगेटिव सोचेंगे तो भी घड़ी चलेगी, पॉजिटिव सोचेंगे तो भी चलेगी, घड़ी तो चलेगी। लेकिन इस समय का सदुपयोग करके पास करना या दुरुपयोग करके पास करना, ये पुरुषार्थ है, ये हमारी चॉइस है कि हमें कैसे हमारे समय को सफल करना है। वो है समय को नजदीक लाना। बाकी समय पर तो होने वाला ही है। ठीक है। ओम शांति। शांति। ये लाइव ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं। बहुत स्पेशल टॉपिक्स है, गहरे राज और हेल्थ के हैं। वीक में 3 बार, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इंडिया के टाइम अनुसार 8 से 9 रात को, और फिर प्रश्न उत्तर। तो जिसको भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, हेल्दी रहना है, वो ज़रूर अटेंड करे, बहुत फ़ायदा होगा। और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। आप हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं, तो हम ग्रुप लिंक भेजेंगे जहां आपको हर वीक की लिंक मिलेगी। ठीक है। शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है, और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी, तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा, और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है, वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो ये सबसे दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ, तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है।